औरत मज़ार पर जाने के लिए घर से निकलती है तो उस पर कितनी लानतें बरसती हैं। यानी औरतों का जाना तो बहुत दूर की बात है, जब वो ये सोचकर घर से निकलती है तो अल्लाह की और साहिब मज़ार की उस पर लानतें बरसती हैं। कितनी लानतें बरसती हैं जब वो निकलती है मज़ार पर जाने के लिए। तो इससे आपको जवाब मिल ही गया होगा कि औरतों का अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी ज़रूरी है, ख़ास करके ख़वातीनों के लिए, क्योंकि अक्सर हमारी ख़वातीनें मज़ारों पे बेशुमार धड़ल्ले मार के जाती हैं। अब क्या ये सही है या क्या गलत है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पे है कि औरतों को मज़ार पे जाना क्या सही है या गलत है, ये शिर्क है, गलत है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, और हमारे उलमा इस पे क्या कहते हैं, हमारी शरीयत इस पे क्या कहती है, हमारा इस्लाम इस पे क्या कहता है, हमारा दीन इस पे क्या कहता है कि औरतों को मज़ार पे जाना सही है या गलत है। क्योंकि जिस तरह से आजकल मज़ारों में लोगों ने माहौल बना दिया है, बेहुरमती करने लगे हैं, एक तरह से मेला लगने लगा है। दरगाह की मामला नहीं है, लोगों ने वहाँ का माहौल बना दिया है एकदम जैसे कि कोई मेला लग रहा है। वहाँ पे औरतें चाट पताशे खाने जाती हैं और इस तरह से बन ठन के जाती हैं, सज के जाती हैं। क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है, या इस्लाम इसकी क्या इजाज़त देता है, और हमारे उलमा इस पर क्या कहते हैं कि मज़ार पे जाना औरतों का सही है या गलत है। और ये हर मर्द आज़ाद भी सुने, गौर से सुने कि अपनी औरतों को लेके जाना सही है या गलत है। आइए इसकी पूरी वीडियो आज हम जानेंगे, हकीकत सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ख़ास करके ख़वातीनों को शेयर करें, क्योंकि वही ज़्यादा सबसे मज़ारों पे जाती हैं। सबसे ज़्यादा मर्द से ज़्यादा औरतें ही आपको मज़ारों में मिलेंगी। एकदम मेला लगा होता है और हर चीज़ खाने पीने की मिलती है वहाँ पे, पूरा एक तरीके से इंजॉय करने के वहाँ जाती हैं। एक तरीके से ये माहौल बना दिया है मज़ारों का। तो इसके वजह से दूसरे लोग इस पर उंगली उठाते हैं कि मज़ार पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, हालांकि इस पर दरगाह से कोई लेना देना नहीं है। तो आइए पहले हम लोग पूरी वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आपको वीडियो समझ में भी आएगी कि हमारे उलमा इस पर क्या कहते हैं और हमारे शरीयत इस पर क्या हुक्म है कि औरतों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आइए जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से, और वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या औरतें मज़ार पर जा सकती हैं, औरतों का मज़ार पर जाना कैसा है। इसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप मज़ारों पर जाकर के देखेंगे तो आदमियों से ज़्यादा औरतों की तादाद वहाँ पर रहती है। तो औरतें तो लगातार जा रही हैं, लेकिन हमारा दीन क्या कहता है, क्या हमारे उलमा, क्या हमारी शरीयत इस पर इजाज़त देती है कि आप और घर की औरतों को मज़ार पर ले जाएँ? क्या औरतें मज़ार पर जा सकती हैं? आज आपकी इस वीडियो के ज़रिए आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे और आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि औरतें मज़ार पर जा सकती हैं या नहीं। इस पर अहले सुन्नत वल जमात का क्या अक़ीदा है। तो हम आपको बताते हैं कि औरतों का मज़ार पर जाना, तो सबसे पहले हम आपसे खुद सवाल करते हैं कि आप मज़ार पर जाएं। जो अभी फ़िलहाल अब फितरे का दौर है और मज़ार पर जिस तरीके का मेला लगने लगा है और जिस तरीके की वहाँ पर खुराफातें हो रही हैं, मैं साहिब मज़ार को नहीं, मैं मज़ार के बारे में नहीं, लेकिन वहाँ का जो माहौल लोगों ने बना दिया है, जाहिल लोगों ने, तो आप हकीकत बताइए कि वहाँ पर आज के वक्त में क्या औरतों को ले जाना सही है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, अभी तो मैंने बताया ही नहीं है कि औरतों का मज़ार पर जाना कैसा है। मैं अभी आपसे ही कर रहा हूँ कि क्या आप ले जाएंगे? क्यों? क्योंकि फितने के ही डर से आपको मालूम होना चाहिए कि पहले औरतें मस्जिद में जाया करती थी, लेकिन इस वजह से कि फितना ना बढ़ जाए, इस वजह से औरतों को हुक्म दिया गया कि आप घर में ही नमाज़ पढ़ें। किस वजह से? क्यों? क्योंकि फितना ना बढ़ जाए, जबकि नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको घर में नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया। तो मज़ार पर जाना कोई फ़र्ज़ भी नहीं है, मुस्तहब काम है, लेकिन वहाँ पर इस कदर तादाद पर ले जाना घर की औरतों को, और फिर इस तरीके की बातें, जबकि फितना बढ़ रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि वहाँ पर जिस तरीके का वहाँ पर माहौल बन चुका है। और इस पर हम आपको बताते हैं कि शरीयत हमारी क्या कहती है और अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा क्या है। तो इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हर बात कुरान और हदीस से साबित करते हैं, उन्होंने कुरान और हदीस का हवाला दिया और उसको जो है मुताला किया उसका, और इस नतीजे पर पहुँचे। उन्होंने खुद लिखा किताब में कि मज़ार पर औरतों का जाना कैसा है। इस पर उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि तुम ये सवाल करते हो कि औरतों का मज़ार पर जाना कैसा है, बल्कि ये पूछो कि जब औरत मज़ार पर जाने के लिए घर से निकलती है तो उस पर कितनी लानतें बरसती हैं। यानी औरतों का जाना तो बहुत दूर की बात है, जब वो ये सोचकर घर से निकलती है तो अल्लाह की और साहिब मज़ार की उस पर लानतें बरसती हैं। कितनी लानतें बरसती हैं जब वो निकलती है मज़ार पर जाने के लिए। तो इससे आपको जवाब मिल ही गया होगा कि औरतों का मज़ार पर जाना कैसा है, क्या औरतें मज़ार पर जा सकती हैं। तो आप जिस तरीके से आप खुद देख सकते हैं कि वहाँ पर जो होता चला जा रहा है, एक मेले की शक्ल ली जा रही है। वहाँ पर लोग जो है तैयार होकर, बन ठन कर, मेकअप करके जिस तरीके से वहाँ पर जाते हैं, और जो वहाँ पर फितने उठ रहे हैं, इससे कोई भी नहीं है। तो आप जो है औरतों को मज़ार पर बिल्कुल भी ना ले जाएँ। घर की औरतें, आपकी माँ बहनें हैं, जितनी भी हैं, उनको रोकें और उनको शरीयत का हुक्म बताएं कि आप मज़ार पर नहीं जा सकते हैं। आप जो है घर में बैठ करके आप ऐसा सवाब कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला दिलों की नीयतों को जानने वाला है। लेकिन मज़ारों पर औरतों का जाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अब तो फ़िलहाल ये तो पहले की बात हो गई। अब जब इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर फतवा दिया, वो बहुत पिछली बात हो गई है, 100 साल से ज़्यादा हो गए। लेकिन अब के वक्त में
तब से लेकर अब के वक्त में आप जानते हैं कितने ज़्यादा फितने बढ़ गए हैं, कितनी ज़्यादा हरकतें होने लगी हैं। तो जब पहले ये हुक्म दे दिया था, तो आप सोचिए अब के वक्त में अगर कोई सवाल करे तो आप खुद बताइए। और वहाँ पर जिस तरीके से औरतें जाती हैं और औरतों का मज़ार पर जाना तो ठीक, इसके बाद फिर वहाँ पर पेशियाँ लगाना शुरू हो गया कि आप हर मज़ार पर जाएँ तो औरतें पेशियाँ लगाती हैं, बाल खोल करके वहाँ पर झूम रही हैं और उनको कुछ असर है, वहाँ पर घर वाले लोग डाल देते हैं। तो ये सारी एक तो बेपर्दगी हो रही है, और आप किसी गैर मर्द जो झाड़ा फूकी करता है वो तो गैर ही महरम हुआ ना, उसके आप हवाले कर देते हैं। फिर इस तरीके की ना उसको अपने पर्दे का जो है याद रहता है, ना किसी चीज़ का याद रहता है। तो आप ऐसी जगह पर बिल्कुल भी ना ले जाएँ। आप उसका इलाज करें, अगर कोई चीज़ है तो आप दुआएँ करवाएँ, इलाज करवाएँ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको जो है आराम ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन इस तरीके से उसको ले जाना और वहाँ पर जो है मज़ार पर ला करके छोड़ देना और यूँ सोचना कि पर मज़ार जो है इसी के लिए बना है, जबकि ये हकीकत नहीं है। ये गलत चीज़ें हैं जो मज़ार से जुड़ गई हैं, जिसकी वजह से लोग सवाल जो है मज़ारों पर सवाल उठाने लगे हैं और मज़ारों से दूर जाने लगे हैं। तो इस चीज़ों से बचें। और आप जो है घर की ख़वातीन को बिल्कुल भी मज़ार पर ना ले जाएँ, मज़ार पर बिल्कुल भी आप जाने की इजाज़त ना दें। बाकी आप जो है उनको नमाज़ों का हुक्म दें, घर में साले सवाब कर लें। जो है बुज़ुर्गों से अक़ीदत है तो उनके लिए साले सवाब घर में बैठकर ही कर लें, लेकिन दरगाह पर ना जाएँ। मैं इस वजह से मना कर रहा हूँ क्योंकि आप ये हकीकत जानते ही हैं कहीं न कहीं कि वहाँ पर किस तरीके का माहौल हो चुका है। तो इस वजह से आप वहाँ पर औरतों को नहीं ले जा सकते हैं। तो आपको इंशाअल्लाह समझ में आ गया होगा कि मेरा मकसद क्या था बताने का। तो आप इसको इस तरीके से ना लें बात को कि ये जो है दरगाह के ख़िलाफ़ है और दरगाह के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आपको अहले सुन्नत व जमात का ही मैंने आपको अक़ीदा बताया है। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा। बड़ी अहम, बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो थी ये, और ये एक ऐसी बात थी जो सब लोग को करना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए कि किस तरह से देखिए बताया गया है कि मज़ार के लिए घर से औरतें जब निकलती हैं, अपने घर से मज़ार के जाने के इरादा करती हैं, तो उन पर नालत बरसती है। ये समझ लीजिए आप। तो मज़ार पे औरतों को जाना बिल्कुल कतई नहीं सही है, और इसको लेके जाना भी नहीं चाहिए। एक ज़माने में औरतें मस्जिद जाती थी, उस वक्त की बात अलग थी, लेकिन आज का जो माहौल है ये फितने का मामला समझ लीजिए, दौर है कि जहाँ पे औरतें होंगी वहाँ पे मर्द भी होंगे। ये हम सब जानते हैं। तो अपनी घर की औरतों को, अपनी लड़कियों को कोशिश करें, उनको लेके बिल्कुल ही मत जाएं, उनको समझाएं अच्छी तरीके से, प्यार से, मोहब्बत समझाएं, और उनको कुरान हदीस के बारे में बताएं कि औरतों को जाना मना है। क्यों मना है यही बताएं कि वहाँ मेला ठेला नहीं, कब्र, मज़ार, दरगाह सिर्फ इसाले सवाब के लिए है। जो भी हज़ार इसाले सवाब आपके अपने कोई भी मरहूम हो या कोई भी आपके मिलने वाले किसी की मज़ार हो या किसी की भी कब्र हो, आपको अगर इसाले सवाब पहुँचाना है तो आप घर से बैठे बैठे इसाले सवाब पहुँचा सकते हैं। चाहे वो आपके मरहूम हो या कोई गुज़ारे दिन, सबको आप इसाले सवाब पहुँचाइए। और किस तरह से पहुँचाइए, सबसे आसान तरीका मैं इसाले सवाब का आपको बता दूँ कि 3 बार दरूद शरीफ पढ़िए, उसके बाद 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़िए, फिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़िए और इसाले सवाब हो गया। ये समझ लीजिए आपके जो भी मरहूम हैं उनके लिए भी, और जिसको आप चाहें इसाले सवाब कर सकती हैं घर से बैठे बैठे इस तरह से। तो इसाले सवाब पहुँचाना है, ये अहम बात है, ना कि मज़ारों पे जाके वहाँ पे घूमना फिरना, मेला लगाना, ठेला लगाना, सज सवर के जाना। ये बिल्कुल गलत है, जायज़ नहीं है, नाजायज़ है एक तरीके से, और खुराफातें होती हैं, इसमें उल्टे सीधे काम होते हैं, हरकतें होती हैं। तो कोशिश करें अपनी घर की औरतों को मना करें, और औरतें भी इस चीज़ को समझें कि मज़ारों पे नहीं जाना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उस पर अमल ज़रूर करिएगा, इसको शेयर ज़रूर करिएगा, इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।